मां नमस्कुरु मामेव वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने दिवसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं सुनीता माता की राधा माधव की रामचंद्र की मातृ महादेव की वत्स हनुमान की सभी संतों भक्तों की सभी सद्भक्तों की सभी देवी देवताओं की सब सनातन धर्म भगवत गीता का करने वालों सुने कई से और भगवान ठाकुर जी की प्रेरणा से हम लोग से फेसबुक का यूट्यूब पर भी सुन सकते हो। घर बैठे भी हम लोग भगवत गीता सुन सकते हैं। हमने तो आपकी प्रेरणा से गाया भी है। एक बहुत इंपोर्टेंट श्लोक पर चर्चा कर रहा था कि हम कर्म करते नहीं, उनसे कर्म होता है। और सब बहुत बात सुने हैं, आशा करते हैं आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा। प्रकृति हमसे कर्म कराती है, कैसे हम जिस लाइफ में वैसा ही काम कर रहे हैं। आप सतोगुण प्रधान तो आपस में पूजा पाठ भक्ति भजन सेवा परोपकार में देते हैं। आप लोग जो गुण है तो अहंकार गप सब प्रमाद आलस्य देते हैं। तब वो गुणी है तो निंदा शिकायत झूठ सच देते हैं। आपका भावना ही वैसा हो जाएगा। इसलिए अपने को अच्छा बनाना है। आप अच्छा बनिए, आपको अपने आप ईश्वरीय शक्ति खींच लेगी अपने को। तो दो श्लोक भगवान को समझाए थे। इसके बाद प्रभु ने भी बताया था कि जो तत्व को जानने वाले सॉफ्टवेयर पेपर रिवीजन कराते हैं, कहते हैं लोग सुने में फिर भी प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमुखात्मा कर्ता अविति मन्यते। जो ज्ञानी वो मानता है कि सब प्रकृति का वाली है, मैं निमित्त हूँ। भूख लगा शरीर को भोजन देना है, मैं नहीं खा रहा हूँ, शरीर को भूख लगी वो भोजन मांग रहा है। देखने का काम मैं नहीं यहाँ कर रहा, चलने का काम पैर, सुनने का काम कान, कान का मशीन खराब है तो नहीं सुन सकते। हमारा सिस्टम सही है, इस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? प्रकृति, ईश्वर का शक्ति। कौन सी दवा दी? कोई बुढ़ापा गया तो चलना दौड़ना बंद हो जाता है। अगर मैं करने वाला हूँ तो बुढ़ापा में मैं कर सकता था, लेकिन हमारा सामर्थ्य कम गया, प्रकृति ने हमारी शक्ति खेल ली, नहीं कर सकते। तो जो भक्त होता है वो समर्पित करके करता है, सब आप करवा रहे हो। जो किया आप लोगों, आप किया, मैं किया, कुछ नहीं, जहाँ जहाँ पे मैं किया आप ही कर देना है। भक्त करता है, आप करवा रहे हो, और ज्ञानी करता है, सब प्रकृति से हो गई, आपका प्रभाव है। तद्वितो महावाह कर्मा विभागे और गुणा गुणेषु वर्तन्ते जीवत्वात् सत्यते। इसलिए जो जानकार आदमी है, इस रहस्य को जानता है, कोई संसार के किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होता। ना उसे जाड़ा से चिढ़, न गर्मी से प्यार, न जन्म से चिढ़, न मृत्यु से चिढ़, न मिलने में, न बिछुड़ने में, न जन्म में, न मृत्यु में, न बच्चा में, न जवानी में, न बुढ़ापा। सब रोल है, नाटक है, पाठ है। तो हमें तत्व ज्ञानी बनना है, समझना है। बच्चा खेल रहा है, छोटा छोटा बात में झगड़ रहा है, तो जो अनजान को तोड़ेगा, मेरे बच्चा लड़ रहा है, तो माँ भी बोलेगी अरे ऐसे ही करता है, छोड़िए ना, खेलेगा नहीं। बच्चा गिर गया, रोने लगा, माँ बोलेगी धर तू कर दिया करता। माँ बोलेगी बस ये इतना है, क्योंकि माँ अपने बच्चे का नेचर जानती है। ऐसे परमात्मा हम सब का नेचर जानता है।
ज्ञानी हम सबका नेचर जानते हैं, ज्ञानी प्रकृति के रूल्स जानते हैं। रूल्स है, बच्चा बचपना ही दिखाएगा, जवानी में थोड़ी गलती रहेगी, और बुढ़ापा अगर भक्त है तो ईश्वर में डूब जाएगा, और भक्त नहीं है तो भटके पूरे। संसारिक का थोड़ा सा पान मिला, फूल गया, पान पीछे गया, सुख आया गिराने लगा, दूसरा गिराने लगा। भक्त और ज्ञानी सब ये हम लोग सुने इस पे बहुत बार, इसके बस इतना ही से शिक्षा लेना है कि आप बहुत जल्दी दुनिया नाटक है, आराम से संसार को समझने का प्रयास कीजिए, अपनी अवस्था को समझिए कि मेरी अवस्था क्या है। गुस्सा में भी खुद को देखिए, अभी मैं तमोगुण में हूँ, कोई कह रहा मान जाइए, चिंता नहीं तुम करो, एक बार के अंदर अंदर मुस्कुरा दीजिए कि अभी हम क्रोधी का रोल कर रहे हैं। जिस समय एकदम व्याकुल संसार के लिए उसे भी अंदर झांक के देखिए, और जिससे प्रभु के प्यार में डूबे उससे भी झांक के देखिए, अभी मेरा सत्वगुण बढ़ा हुआ है इसलिए मैं झूम रहा हूँ। सत्वगुण बढ़ेगा तो भक्ति भजन सेवा पुरस्कार अच्छा लगेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो अपनी बड़ाई तो मैं कितना कमा सकता हूँ, कितना काबिल में, कितना करने वाले, बहुत होशियार हो, अपनी बड़ाई। अब दूसरे को हमारे भाई ऊपर, गोतिया के ऊपर, पति के ऊपर सबसे काबिल हम, दुनिया में सबसे बढ़कर हम, रजोगुण बढ़ा। और जब तमोगुण बढ़ेगा तो निंदा, शिकायत, आलस, प्रमाद। तो अपनी अवस्था चेक करते रहिए, कौन सी अवस्था में आपका है। सत्वगुण की अवस्था में तो आप आनंद रहो, रजोगुण की अवस्था में है तो आपको अंदर से थोड़ा सा भार पड़ रहा हो, और तमोगुण की अवस्था में होंगे तो पता ना कितना के घर याद होगा अपने जन्म, अरे बदलता। तो सत्वगुण बढ़ाइए, सत्वगुण वाला का 24 घंटा भक्ति रहता हो, जहाँ है गुनगुना रहा है, भजन गा रहा है, मस्ती में। रजोगुण वाला को सुबह शाम पूजा करता है, और तमोगुण वाला साल में एक आध दिन पूजा हो सकता है, कोई झगड़ा करे, वहां भी आएगा पूजा में तो लाल लाल आग कर ले, और ऐसे पहले कौन मंदिर में खा, तू जानता नहीं है अब कितना काबिल है। यह सब खेला है गुणों का, गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वाद सजते। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? वचन कीजिए। सत्वगुण बढ़ाने का सबसे आसान उपाय सत्संग है, भजन है, कीर्तन है, सेवा है, सत्वगुण बढ़ेगा। रजोगुण बढ़ाना है तो अहंकार को बढ़ाइए, कितना सुंदर है, कितना काबिल है, कितना धनवान है, विद्वान है, रजोगुण बढ़ेगा। अहंकार में चुन रही है रावण की तरह। और तमोगुण दूसरे में बुराई बोलने से, वो खराब, दुनिया खराब, जमाना खराब, हमारे सास खराब, हमारे ससुर खराब, रोटियां खराब, निमंत्रण को हम ही जितना तनी मनी आप में गुण भी रहेगा वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए दूसरे में बुराई देखने का प्रयास नहीं करना। प्रकृति गुण समूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान की तस्वीर दो मंदान की तस्वीर न विचारे। और अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो रहा है, कैसे आदमी करता है, घर में रंग बिरंग क्या नहीं होता है, तो बोलता है उसको मत छोड़ो, बापरे तो हराम क्या करवाना है। मतलब ये आदमी कलह प्रिय प्राणी, लोग हड़कता है, कोई किसी को कहता अच्छा कुछ दीजिए ना खा लेंगे, वो फुटाने की करते जब कहेगा तो दुनिया खत्म हो गया और दूध में छाली नहीं है, बाप जाए तो करके होगा, जानता लोग भी उसको जानता है। तो आपको भी जब ज्ञान हो जाए तो धीरे धीरे जो लोग संसार में आसक्त हैं उनको विचलित मत कीजिए, मैं ज्ञान नहीं दीजिए। दान की कष्ट दान की कष्ट जितना विचाले आप धीरे धीरे को इशारा समझाएंगे। चलिए संसार और भजन की हिम्मत करिए, ये सब वो माया में काम करे हुए हैं, अपने वो माया में हमें समझा रहे हैं, डायरेक्ट निगेटिव नहीं बोलना, ये सब कुछ काम न देगा। आपने मेरा बेटा पति परिवार का बनता है, हमारा की रूप सीखा है, इसको धीरे धीरे करना है। चलिए भगवान में लगिए, घर परिवार को है जरूरी, संसारी का कोई समझा है, परिवार है, घर है तो करना ही है, थोड़ा सा समय भगवान है। अज्ञानी को समझाना है कि घर परिवार में भगवान को देखिए, हंसिए बात निकालिए, तो धीरे 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 जो आस
आसक्त लोग हैं वो माया में, उन्हें भी ईश्वर को खींचना है। मयि सर्वाणि कर्माणि षडस्याध्यात्म चेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतः। अब देखिए सपोर्ट चाहिए। माने मैं आपको भगवद गीता सुना रहा हूँ, आप पढ़ भी सकते, पढ़ने से हो सकता हो कि समझ आपको नहीं है, मुझे थोड़ा अभ्यास ज्यादा गीता माँ की कृपा है तो मैं थोड़ा ज्यादा समझता हूँ उसे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसी संसार में हम सबको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। भगवान करे मेरा सपोर्ट करो। जैसे कोई बच्चा है तो आप उसको हाथ देना पकड़ लो। भगवान करे कि देखो इस संसार सागर में जहाँ वो माया बहुत परेशानी है, मेरा सपोर्ट ले। मंदिर में सत्संग में आने से हमें पहले वाली हमारी अवस्था में क्या अंतर होता है? अपने पहली अवस्था में यहाँ आपको एक बहुत पावरफुल सपोर्ट मिल जाता है भगवान का। पहले आपको पता नहीं चलता है, हालांकि सारे जीवों पर भगवान की कृपा है, वो अनुभव नहीं करते, अनुभव होने लगते हैं कि हाँ तो जो भी मेरा भरण पोषण देख वहां कोई हुआ, कोई किए, कोई ईश्वर है, आपके अंदर विश्वास बढ़ने लगेगा। दूसरा, आपके अंदर से डर घटने लगेगा, घबराहट घटने लगेगा। आपका दिल सवाल है प्रभु है ना, थोड़ा है। जब प्रभु हमारे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है। गीता हुआ कहते थे रोज सवेरे उठकर चिंतन करो, भगवान जो मुझे बनाए हैं, जो मुझे उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्वयं मेरी चिंता रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसके निवारण का उपाय करते हैं। फिर मुझे चिंता करके अपने आप को अशांत बनाने की क्या जरूरत है? जब प्रभु मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा, पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहूंगा। वो ऐसा करना जिसे आपको वो चिंता होती हो, कोई सपोर्ट करे। अब आपको कोई सपोर्ट कर रहा था पहले, सबको भगवान दे रहे, चाहे पति रूप में हो, बेटा रूप में हो, सरकार रूप में हो, पड़ोसी रूप में हो, मदद नहीं कर रहा है, तभी वो जाकर आपको कुछ दे सकते। सारा ब्रह्मांड का संचालक वो है, सबका मालिक वो है। भोक्ता विकुत्साम सर्वलोक महेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति। यह भरोसा होना चाहिए। कैसे भरोसा होगा? भरोसा होता है कथा सुनने से, भक्तों का जीवनी सुनने से, प्रार्थना करने से, और बाकी अनुभव से। कब प्रभु आपको छोड़ दिए, कितना भी खराब परिस्थिति आया, बदला कि नहीं बदला? प्रभु किसी को छोड़े क्या? इंसान के बाद छोड़िए ना, पशु पक्षी की खेती करता है, वो भी उठ के नहीं सकता, गाता है, भरोसा रखना है। तो भगवान करे मेरा सपोर्ट लेना है। सपोर्ट लेने का तरीका बड़ी सिंपल है। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है मालूम है? भगवान की सबसे बड़ी पहला भक्ति है अपनापन। मैं आपका हूँ। दिन भर में 10-20-50 करना चाहिए। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और सिर्फ प्रभु ही मेरे अपने हैं। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और सिर्फ प्रभु ही मेरे अपने हैं। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और सिर्फ प्रभु ही मेरे अपने हैं। ये आपको ताकत देगा। अभी लगता है कोई कितना नाश है, कमजोर है, असहाय है। हम लोग 4 धाम से लौट रहे थे तो सबसे पहले गए यमुनोत्री, बड़ा रोमांचक सीन है। हम लोग गए देखे, हमारे साथ जो सत्संगी गई थी वो, तो पता नहीं कब आ गया, हम लोग से पता नहीं चला कि वो आ गया। हमें लगा वो पीछे छूट गया। तो रात ढला सूर्यास्त हो था, मैं पूरा वापस गया बैक होकर देखने। कहीं देर पे अंधेरा था, कहीं किनारा भी था, एक जगह पे खड़ा था। अब मुझे पता था कि भगवान अच्छा क्या, भी पता था कि लोग पहुंच जाएंगे। एक जगह किनारे में पकड़े उतर लोहा की कील का, उसके ठीक नीचे नदी बह रहा था। मेरे मन में भावना लगने लगी मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं। और मैं सोच के अंदर से रोमांच हो रहा था। मैं सोचा देखता हूँ एक बार,
फिर सोचा कि फिर कहीं नहीं हम वापस आए तो सब परेशान हो जाए, लेकिन मेरे अंदर ऐसी भावना उठ रही थी, यहाँ से कूदेंगे लेकिन मेरा हार्ट कर रहा था कि हाँ आनंद तो आएगा, लेकिन भगवान को बेजरूर टेंशन नहीं देते, लेकिन मन में बात था, हमेशा बात रहता है, बचपन से प्रहलाद की कथा सुनने से रहता है, इतना रोमांचक जगह है कि इतना ही पे गाड़ी जा रहा है, टायर फिसला तो 1000 फीट नीचे, 5000 फीट नीचे, लेकिन रुक जाता है, चार धाम की यात्रा करता है, यमुनोत्री, गंगोत्री, राजबंदना, भरोसा रखता है भगवान पर। और कुछ लोग वहां जाते हैं तो एक्सीडेंट हो गया, चले गए। एक बार स्वामी कमला जी महाराज बिगाड़ते हैं, कई धाम पे दुर्घटना कुछ लोग मर गए तो जाकर विकार बाबा कुछ लोग मर गए तो भाग पूरा तर गए, वो लोग मरने के तर गए, मरता तो संसार में, यहाँ पे मरता तो तर गया, चला गया, वो भरोसा नहीं करता प्रभु का, और टाइम पूरा था, ऐसे वो गांव अपना गांव घर में मरता, यहाँ पे मेरा मुक्ति मिल गया। तो सपोर्ट लेना है, पहला सपोर्ट क्या है, मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और सिर्फ प्रभु ही मेरे अपने, याद किस करता है, मेरे को गिरधर गोपाल, मेरे को गिरधर गोपाल, और मैं सिर्फ गिरधर गोपाल की, मेरे को गिरधर गोपाल, मैं सिर्फ गिरधर गोपाल की, ये ताकत है पहला। दूसरा ताकत, जो भी कीजिए वो भगवान के लिए कीजिए। क्यों? कोई नौकर चाकर आपके घर में काम करता है तो पेमेंट किसके घर से लेता है? पड़ोसी से लेगा? नहीं, आप ही देंगे। तो जब हम भगवान के लिए हर काम करेंगे, खाना पीना सोना चलना देखना, तो हमारा पेमेंट कौन करेंगे? घर तो आज भी ले, लेकिन एक खास रिलेशन बन जाता है, यह दोषी स्नासी दोषी दासी या तो किसी को अंदर पुष्प बदन पर सुवास को प्रेम को मुख्य से कर बंद नहीं न्यास वियुक्तात्मा वियुक्तो मामु पैसे से, और तुम जो भी करते हो मेरे लिए करो, जो करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो हवन करते हो, तपस्या करते हो, इससे तुम सुहास को प्रेम को मुख्य से कर बंद रहे, सारे शुभ अशुभ के चक्कर से छूट जाओगे। संन्यास वियुक्तात्मा वियुक्तो मामु पैसे से, तो इन सबसे छूटकर मुक्ति को प्राप्त करो। याद रखिए, पहला अपनापन, मैं सिर्फ प्रभु का हूँ, प्रभु सिर्फ मेरे लिए। दूसरा, हर काम प्रभु के लिए। तीसरा, शरीर भजन के लिए मिला, भगवान का स्मरण कीजिए, भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, मंदिर में आकर पूजा कीजिए, घंटी बजाइए, अच्छा सा संकल्प कीजिए, इससे आप बहुत फास्ट भक्ति में तरक्की करेंगे। तो मैसरवाणी करवाणी, मुझसे जुड़ो, मेरे लिए सारे कर्म करो, सदस्य अध्यात्म चेत सा आध्यात्मिक भावना से कि प्रभु ही मेरे अपने हैं और मैं सिर्फ प्रभु का हूँ। संसारी भावना क्या है? मौसा ही मेरे है, मौसी मेरी है, बाप मेरे है, माँ मेरे है, और बाबूजी बैंकवा में जमा कर रहे मेरा है, ये संसारी ताकत है। लेकिन ये नश्वर है, टेम्पररी है। और आध्यात्मिक भावना क्या है? जन्म जन्मांतर से मेरा और भगवान का संबंध है, अब मैं भगवान के शरण में आ गया हूँ। बीच में मैं भटक रहा था, भगवान हूँ तो उन्हीं का, था उनका, रहूंगा उनका, लेकिन थोड़ा सा दूरी बन गया था, इसे मिटाकर फिर से भगवान का आश्रय ले रहा हूँ। सदस्य अध्यात्म चिंतसा निराशे देखो भूतवा विगत कर, और अपने काम को लोभ लालच से नहीं करना, निराशे देखो भूतवा, अर्जुन का काम युद्ध करना, तो लड़ो, धर्म में छात्र धर्म का पालन करो। ऐसी भोजन बना रहे आप, बहुत सारे भोजन बनाते हैं, वो मत बनाइए, और इस भाव से मत बनाइए। भाव से बनाने का परिणाम क्या है? हर घर में रोगी हो रहा है, तो जैसे नाव का सरवाई कुछ डाल देंगे, तो ललका में चाहिए आओ डाल देंगे, स्वाद आ जाता, लौट डालिए नहीं, पेट भरने के लिए सबको खिलाएंगे। आपके हाथ में स्वास्थ्य की चाबी है, किचन का मलकिनियम है, तो उठाने के तो काट दीजिए, चुप, दाल तो बनाओ खाओ, चुपचाप सादा खाओ, जो दे रहे खाओ चुपचाप, हमसे इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब
40 रुपये बढ़ाई लेकिन भुला देगी क्या स्वादिष्ट भोजन है, कल से दोगुना मसाला हो गया, दोगुना तेल हो गया, शरीर में चलो परेशान होता है। सादा खाना है। इसी तरह कोई भी काम हो उसमें लोभ लालच स्वार्थ नहीं रखना है, निराशीन उदासीन भाव से कंपटीशन नहीं करना कि मैं बना रहा हूं फलना नहीं बना रहा है या कुहक कर नहीं, बस भगवान देखिए काम करने वाले को भगवान स्वस्थ रखते हैं। अब जाकर किसी बीमार आदमी से पूछिए, पैरालाइज्ड है, बेड पर पड़ा हुआ, उससे पूछिए खूब आराम है, पहले से तो आराम है ना, दिन भर काम कर पाता था, ये जाओ बंदे ठोको करेगा ना बेवा, वही अच्छा था। अब सत्संग की बात है ना, सरस्वती जी के पति कई साल से है बेचारे, बेचारे हैं पैरालाइज्ड मास्टर साहब खूब तेज आदमी, तेज तरार चपेट में। अब उनसे पूछे मास्टर साहब बड़ा सुख में है, आह पढ़ रही बैठल बैठल खाइए, दूर भी नहीं जाना बगल में कहते ना की जिंदगी में। मैं कई को जानता हूँ जो एक मुझसे निकलता था कि हम मुद्दे को अपना सब मशीन समझता, हम मुद्दे को शरीर है कितना काम करने पड़ता है, लेकिन जब कुछ भगवान ने वो बीमार हो गए या कोई पैरालाइज्ड हो गए पड़ा गया तब उनके मुँह से निकलता कि नहीं वही चीज कि देखिए काटना है। ये बेड पर बीमार पड़े कर सोने से अच्छा मेहनत करें, और मेहनत करने से हमारे पिछले पाप का नाश होता है, कर्म हमारे अंदर तेज पैदा करता है। कर्म से मत डरिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु अंतिम श्वास तक अपना काम करते हुए, क्रियाकर्म करते हुए, भजन करते हुए हम शरीर छोड़ो। वो माया के वेग को त्याग करके भगवान ने एक शब्द दे दिया विगत ज्वाला। होता क्या है, हर आदमी को निगेटिव सूर चढ़ा जाता है, किसी को रुसने का बहुत आदत है, तो जब मौका मिला रुस गया, किसी को बोलने की बहुत आदत है, कोई के निंदा करने का, कोई को गाली देने का, कोई के बाजारों घूमने का, पाव 100 ग्राम की चाय लेना तो बड़का झोला उठाए सोचो वो सूर्य चढ़ा जाता, भजन नहीं कर सकते। कोई चाय पीने का सूर है, चाय घर में 14 बार बने तो 14 बार पिए। कोई के सूर है कितना दाल भात सब्जी, लेकिन वो हरियर की चाय नीमक देवे करो सूर है। किसी का सूर सत्संग में आपने झुकना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है मार्ग का बैठे तैसे से शुरू हो, कुछ ना कुछ सूर होता है सबको। आप खराब भी होता है, किसी में अच्छा है तो अच्छा है, किसी में बहुत अच्छा है, कुछ वो 4 में उठ गए भजन शुरू कर, ये भी अच्छा है। लेकिन किसी का सूर खराब होता है, उस सूर को भगवान को मोह पे जो सवार है, किसी को क्रोध रूपी है, किसी को व्यक्ति विशेष से नफरत हो जाता है, सब ठीक उसको देखते बहुत चढ़ गए। हमारे गांव में जब छोटा थे 7th क्लास में पढ़े थे तो कभी कभी अपने परिवार के साथ चले जाते थे, 8-10 गाय भाई सब रहता था साथ में, तो वहाँ एक भैंसा भी आता था, वीरनामा नाम था, लोग कहता था अरे आ गया देख, अब उसका मुंह डर देखा तो इससे आंख निस्बत कर दिया, अब आगे रश में किलो अभी लड़ेगा, भगा भगा। ऐसी इसी तरह से किसी को देखिएगा केवल मुंडे में है, कोई निम्न से बात है क्या माथा पर बुखार चढ़ा है अहंकार का, ये भी किसी को रात चिंता का बुखार चढ़ा है, क्या वो कार करना, इतना समस्या है, इतना परेशानी, ध्यान से उनसे बैठ जाइए, क्या सब परेशानी बताइए दीदी, वो आप नहीं बताएंगे, हमारे भाई के बेटा के चाचा के मौसा के गोतनी के वृद्ध का समस्या, हमारे पड़ोसी के सास के बहू के ननद की समस्या, आपकी का समस्या हुआ, हमारा तो ना है तरह में भी दर्द खाती हूँ, ये तेरी सुनना बोलने के लिए भगवान बोलते हैं जिसके अंदर जो भी सूर्य चढ़ा हुआ हो उसे उसका त्याग कर देना चाहिए, मतलब फ्रेश मूड में रहिए, प्रसन्न मूड में। वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। एके मदमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा सुधावन्त्वन् सुयन्तं मुच्यन्ते यद्यपि कर्मभिः। भगवान का बताता है, देखिए साधना शरीर से नहीं होता, संकल्प से होता है।
आपके मन में बैठ गया ना कि मुझे भगवान के लिए ही जीना है, तो समझिए एक साल आप मंदिर आए और एक बार संकल्प आ गया क्या भगवान के लिए जीना, वो एक संकल्प एक साल से ज्यादा काम बर्बाद। अंदर में पहले मन से सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बार हम मन से ही हार जाते हैं। 4 बजे से नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगी। भजन प्रार्थना नहीं हो पाएगा। पहले पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हाँ मैं भी और उठूंगा, 4 नहीं 5 बजे उठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ठीक करेंगे। रोज नहीं बनता है सत्संग, 1-2 दिन आएंगे। रोज ध्यान नहीं बनता है, पहले कभी कभी करेंगे। सुबह में नहीं बनता है तो दोपहर में करेंगे, गीता रामायण पढ़ेंगे। 50 माला नहीं बनता है 10 माला जपेंगे, 5 माला जपेंगे। पहले सपोर्ट कीजिए। जिस सत्संग में कोई कहता है ना कि मैं से नहीं आत्मा हूं, आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि नहीं सही कर रहे हैं, सही नहीं, मैं आत्मा हूं। भगवान करें कि जो मैं नीति निर्धारित किया, जो मेरा मत है, विधान है, जो इसका सपोर्ट करता है, ऐसा मनुष्य धीरे धीरे इन पापों के दाम से छूटकर सत्पथ पे चलने लगता है। सलाहत पड़ोसियत को उच्चते देवी करो। जो शास्त्र का आदेश है, संत का आदेश है, जैसे एक बच्चा है, माँ बाप जो कहे सुन लेता है, तो उसका आधा काम अपने आप में लगता है, जाओ पढ़ो, जाओ करो, उसमें एक बल मिलता है। गुरु का दिए अपने शिष्य कहे तो ध्यान करो, साधना करो, तब लंथन में नहीं रहो। खाली बोले जी, आपसे आधा होने लगेगा। साथ साथ जैसे बहुत ठीक है तो ऐसे करना, जी बात आधा होने लगेगा। मोबाइल करते सपोर्ट करने से हम उस पथ पे चलने लगते हैं। और बोले बोले नहीं 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 सब हमसे नहीं होगा, आप सत्पथ पे कभी नहीं चल पाए। अच्छाई और सच्चाई को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। निगेटिव लोग क्या कहते हैं, दुनिया में अच्छाई कहाँ है, बेईमान का युग है, दुनिया में चोर का युग है, अच्छा दुख भोग रहा है, सब क्या है, निगेटिव है, ऐसा है नहीं। यह सच नहीं है। दुनिया में सब दिन सच्चे और अच्छे लोग ही सुखी रहेंगे। थोड़ा सा पछाड़ी पिछड़ा दर्द से आ सकता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की ताकत कभी मरती नहीं है। और गलत थोड़ा देर के लिए पनप सकता है, लॉन्ग टाइम नहीं करते। खंडन कीजिए, कोई आपके सामने बोलता है नहीं, क्यों, क्या हो गया इस युग में, दूसरे के राज हो गया क्या? आज भी ठाकुर जी का ही राज है। सतयुग किसका था? भगवान का। तो कलयुग किसका? भगवान का। ये ऐसा नहीं है, सत्ता सिर्फ भगवान की है। देखने के लिए हम लोग को प्रयास करने, इसलिए श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो बातें तुम्हें बताया जा रहा है, जो सपोर्ट करो, पहले दिल से मानो। कोई संत महात्मा प्रवचन कर रहे हैं कि तुम अगर भगवान के बिना नहीं रह सकते हो, तो भगवान भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो अपने पढ़ाने का प्रयास कीजिए कि नहीं ठीक कर, अब हम भगवान बिना नहीं रहेंगे, खूब याद करेंगे, तो आप रास्ता पकड़ लीजिए। अब हमारा बिना का तो भगवान न रहे, कभी नहीं पकड़िए। संत महालोक भक्त माने बहुत सारी कथा सुनते हैं। नारद एक भक्त को बोले तुमको भगवान 3 जन्म बाद मिलेंगे, इतना नाचने लगा, एक था नेगेटिव हो गया, और एक को ज्यादा बोले पॉजिटिव हो गया। एक बोले तुमको बहुत जन्म बाद मिलेंगे, खाली विश्वास हुआ कि मिलेंगे तो नाचने लगा खुशी में। प्रहलाद जी, ध्रुव जी को नारद जी बोले जाओ डिगना मत, भगवान मिलेंगे ना मिलेंगे, मिल गए। भरोसा होना चाहिए कि नहीं ठीक बात है, भगवान मिलते हैं, भगवान मिलेंगे, भरोसा करें। दुनिया क्या सोचती है, दिमाग में लगेगा। अगर तुलसीदास जी को भरोसा नहीं होता, सूरदास जी को भरोसा नहीं होता, मीरा माता को भरोसा नहीं होता, तो क्या भगवान मिलते? तो लोगों ने भरोसा किया, भगवान मिल गए। एक तपस्या को दारु तिष्ठन्ति में मतलब सर्वज्ञान राजस्थान में निष्ठान चेतसा कर। जो लोग इस मत को नहीं मानता है, नहीं सब सही नहीं है, किसी गुरु घंटान के चक्कर में पड़ जाए, या नास्तिक हो जाए, या उल्टा खोपड़ी हो जाए, ना अब गल तो सही है, पैसों कमाओ का,
उसका पतन होना ही होना है। आप आंख खोल कर देखिए, आपकी आंखों के सामने कितना रूप चमका, खत्म हो गया। बड़ा बड़ा रंगदार पैदा हुआ, खत्म हो गया। बड़ा बड़ा नेता बना, कहां चल गया। आम आदमी कहां पहुंच गया। सच्चाई की ताकत से, अच्छाई की ताकत से। तो जो जिसका सोच ही निगेटिव है, जो द्वेष दृष्टि से है, अब किसी को कहे कि भगवान सब ठीक कर रहे, भगवान को ठीक होगा इसका अर्थ नहीं होता है। तो आप जाके बोले कि हे प्रभु आपकी बहुत कृपा है, बड़ा मैं मजे में हो, गदगद हो, कृपा बना रहे। भगवान बोलेंगे बना रहे। भगवान सोचेंगे कि कुछ प्रभु कृपा है, इस पर इतना गदगद है, बढ़ाओ जी इस पर कृपा बढ़ाओ। अरे पर इसे नाम करते हैं का भगवान ऐसा नजर रहेगा, हमारा पर कोई कृपा नहीं, मैं दुखी नहीं। यहाँ पॉजिटिव बना वृंदावन लोग गया है, बालाजी जी का मंदिर है, लाल बाबू का मंदिर है, बोलते हैं सोना का इसके खंबा। पुजारी जी बोले उनका इस ठाकुर जी के सामने जोर जोर से हंसी, हाँ 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 कीजिए। यहाँ हंसीगा तो सब दिन हंसीगा। इस रहस्य को मैं पहले से जानता था कि भगवान के सामने आप मुस्कुराइए, आप कहिए बहुत अच्छे से वो भगवान कहेंगे अच्छे से रहना बेटा, अच्छे से रहना। भगवान भारी कष्ट में, भगवान कष्टे में रहना बेटा, कष्टे में रहना। लीजिए बड़ा का पेड़, यही रीत है। कल्प वृक्ष होता है स्वर्ग में, वहां पेड़ के नीचे गिर जाइए, एक आदमी गया पेड़ के नीचे, बड़ा आनंद आ रहा है, कितना अच्छा हवा चल रहा है, चल रहा है। एक लेटने का व्यवस्था होता है, फर्स्ट क्लास पर लगने लगे, तो बढ़िया मेवा निष्ठान मिल जाता, आ गया खा लिया, नींद बढ़िया आ गया, नींद आ गया खुला, कोई सेवा करता वो पैर हाथ दबा जाए, कहीं कोई राक्षस ना आ जाए, देख रहा है कि राक्षस आया, ये राक्षसवा खा गया। ये दुनिया हमारा छवि है। जितने अब सारे लोग हैं, जितना ही संसार देख रहे हैं, ये सब शीशा है। अगर इन्हें देखकर हमें गुस्सा आता है तो इसका मतलब मेरे अंदर में ही बुराई है। देखकर प्रेम आता है तो हमारे अंदर भी अच्छाई है। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया में आपके लिए कोई बुरे नहीं है, और अगर आप बुरे हैं तो कोई अच्छा नहीं रहेगा। 10 मिनट का पत्नी भी अच्छा लगेगी तो मेरे घंटा में लड़ाई होगी। हमारी बुराई सामने वाला में बुराई पैदा करता है, और हमारी अच्छाई सामने वाला में अच्छाई पैदा करता है। इसलिए गौतम बुद्ध से जो जो मिला, गौतम बुद्ध बन गया, भक्त बन गया, संत बन गया। बुद्ध में अच्छाई मिला। सागर में जाकर जितना भी नदियां मिला सब सागर में हो गया, गंगा जी में मिला गंगा में हो गया। इसलिए भगवान की बातों को सपोर्ट करना है, नहीं ठीक करते। संतों की बात को सपोर्ट करना है, ग्रंथों की बात को सपोर्ट करना है, नहीं बिल्कुल सही। अच्छाई ही काम देगा, आपका अच्छाई आप ही को काम आएगा, और आपकी बुराई भी आपको काम आएगा। मोटरी आपका है, मोटरी में खूब सुंदर सुंदर फूल पत्ती है, लेकिन चल रहे तो आनंद आ रहा है, सुगंध आ रहा है। मोटरी में कांटा पत्थर कीड़ा मकोड़ा है, लेकिन चल रहे आप ही को काटे। राग द्वेष क्रोध लोभ मोह भरे हुए दिन भर चलते रहिएगा। अंदर प्रेम आनंद ज्ञान भक्ति है, खिलते रहिए। आपका जीवन आपका है, चाहे तो महकान दे, चाहे तो खराब कर दे। दूसरा के करने से नहीं होगा, डिसीजन आपको लेना है। मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। अगर आपने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुना तो आपका जीवन सुगंध में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा, शांति में हो जाएगा। अगर आपने गलत रास्ता चुना तो आपका जीवन कष्टों से भर जाएगा। अंतिम श्लोक में देखते हैं, सर्वे सप्तष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवाणी प्रकृति व्याप्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जो ज्ञानी आदमी है, बड़ा ज्ञानी में संत महात्मा भी प्रकृति को तवज्जो दिए, शरीर को रखने के लिए कुछ खाए, वो भी कुछ शिष्टाचार का पालन किए। जनक जी महान ज्ञानी राजा थे, राज भी किए अनासक्त होकर। ज्ञान होने का अर्थ नहीं होता है
सब त्याग दो, शरीर को रखना है ना, पंच तत्वों का बड़ा शरीर है। सदृशं तिष्ठते स्वस्या, वो भी अपने अनुरूप काम किए जो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि। मूर्ख अपने हिसाब से चल रहा। प्रकृति के साथ तालमेल करना है। प्रकृति में आती भूतान विग्रह नहीं खाएंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। संसार में अनासक्त होकर रहना है। भगवान एक तरह से श्लोक के माध्यम से बता रहे कि कोई प्रकृति से लड़कर नहीं जी सकता। प्रकृति के सबको प्रकृति के साथ ज्ञानी उठेगा, सवेरे सीताराम सीताराम प्रेम पाठ। हनुमान जी गए लंका में, सारे लंका में गोविंद को राम नाम लिखा हुआ, तुलसी जी लगा हुआ है घर मेरा विभीषण जी का, गए लंका में। ऐसा कहां से है भाई? दरवाजा पे घुस के बुला के देख रहे के निकलता, एक सोया हुआ कौन है, आंख खोले विभीषण जी सीताराम सीताराम सीताराम, गदगद हो गए, कहा संत है, पता चल गया। बाकी राक्षस को पढ़े सुंदरकांड में पढ़ने में उठते भैंसा काट रहा, पटका पटकी कर रहा, दारू पी रहा। विभीषण जी उठे तो सीताराम कर रहे। तो आपका दुनिया में लक्षण पता चल जाएगा। भक्त है तो सुबह से शाम तक स्मरण में है, प्रेम में है। दुनिया को देने लायक क्या है? प्रेम। सबसे बड़ी साधना क्या है? सबके साथ प्रेम व्यवहार, किसी के साथ कटुता नहीं, किसी के साथ बैर नहीं, और बड़े बुजुर्गों को आदर श्रद्धा सेवा। ज्ञानी और साधना करने का अर्थ नहीं होता है कि आप सबका अपमान करें। आप बड़े काबिल हो गए, यहाँ से गए, तुम्हारी पर को पूरा अपने बैठे हुए सास है, ससुर है, बैठल है, पति है, ऐसा ही छला रहेगा तो ज्ञान प्राप्त करके आ जाए। बैठ के तुम्हारे में वो सब कोई जीव है, तो वो हमारा जीव है, हम तो ज्ञानी आदमी है। एकदम सो करे नहीं चाहिए तो थोड़ा प्यार से बोलिए कि तुम्हारी तरह आशा दिख रहा है। आगे जी हाँ आ गए, सत्संग हो गया, आप ठीक करना। तब उनको लगे कि सत्संग करके आया है तो प्रेम लेकर आया है। सत्संगी बनने का ऐठलोल नहीं हो जाता, यार नहीं खर्चा, प्रेम बांटिए, प्रेम। इसलिए सारांश से आज का यही, कुछ दिनों का नाटक करना है आपको, कुछ दिनों के लिए आप धरती पर हैं। एक पाप का पुण्य वाला को भी भगवान को समर्पित कर देना है। जो भी अच्छा कर्म करना है भगवान के लिए, हमेशा भगवान से कहते रहना है प्रभु मैं आपका हूँ, जो भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ। नाम जपते रहिए, धीरे 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 जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ेगा, ज्ञान भक्ति बढ़ेगा, आनंद बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे सब अंदर में समझ में आने लगेगा कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सारा नाटक है प्रभु का, ये सब वही सब जो देख रहे हैं, पूरा संसार वैसे नचा रहा है। हम लोग को लग रहा है कि कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, नहीं, सब ही नचावत राम सब। ये जो आपको समझ में आने लगेगा कि सब की बारिश हो रही है, वो यही आनंद है, लीला है। जब लीला दिखने लगे तो अहंकार ढीला हो जाएगा, अहंकार ढीला हो जाएगा तो आप लीला साफ हो जाएगा, और जितना लीला में डूबेंगे उतना प्रभु के पास आ जाएंगे, धीरे धीरे प्रभु के निकट आएगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी भगवान का नाम लेते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुनीता माता की जय, राधा माधव की जय, श्याम रामचंद्र की जय, माँ महादेव की जय, वंश धर्माणी की जय, सभी संत भक्तों की जय, सभी संत ग्रंथों की जय, सभी दिव्य देवताओं की जय, भगवान के शिव अवतारों की जय, सभी दिव्य लीलाओं की जय, सभी दिव्य धामों की जय, सत्संग स्थान की जय, सब सनातन धर्म की जय। हर हर